राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अहो भुवन मोहनम मधुर माधवी मंडपे मधुत्सव समुत्सुकम् किमपि नीलपीतच्छवि विदग्धमिथुनं मिथो दृढतरानुरागोल्लसन् मदं मदयते कदा चिरतरं मदीयं मनः। मदं मदयते कदा चिरतरं मदीयं मनः। अहो, ये बड़ा आश्चर्यमय शब्द है। अहो, हित सजनी जो आज शोभा देख रही हैं ऐसे अद्भुत निकुंज की, जो संपूर्ण वासंती शोभा से युक्त है। लता, वृक्ष, छाल, पत्ते, पुष्प, भ्रमर, पक्षी, भूमि, सिंहासन, सर्व कुछ वासंती शोभा से युक्त है। ऐसी वासंती शोभा में मधुर माधवी मंडपे, माधवी लता ने ऐसा लता भवन का निर्माण किया है स्वयं लिपट करके। वृक्षों से लिपट करके माधवी लता ने अद्भुत निकुंज महल का, लता भवन का निर्माण किया है। मधुर माधवी मंडपे, ऐसा माधुर्य रस बरस रहा है लता भवन में, देखते ही चित्त उन्माद को प्राप्त हो जाए, प्रेम उन्माद को प्राप्त हो जाए। ऐसी माधवी लता के बने हुए भवन में सुंदर वासंती शोभा से विकसित होते हुए श्रृंगारित सिंहासन पर, जिनके श्रीअंग की कांति श्याम वर्ण है पर शोभा पीत वर्ण की है, जिनके श्रीअंग की कांति पीत वर्ण गौर वर्ण लिए हुए है पर पोशाक नील वर्ण धारण किए हुए हैं। ऐसे नील पीत, जिनका श्रीअंग पीतारुणच्छविमनंत तडिल्लताभाम प्रियाजु, और जिनका श्रीअंग नवीन मेघ श्याम की कांति वाले, प्रियाजू की अंग कांति के वस्त्र श्री लालजू पीतांबर धारण किए हुए हैं। लालजू के अंग कांति की श्री लाडलीजू नीलांबर धारण किए हुए हैं। नील पीत छवि और मधुत्सव समुत्सुकम, समस्त सखियों के सहित खग मृग पशु पंछी सब उत्साहित हैं। मधुत्सव, मधु उत्सव, बसंत उत्सव। यहां एक बात ध्यान रखनी है, सदा वसंत रहित वृंदावन पुलिन पवित्र सुभग यमुना तट, वेणुमाई बाजे बंसी बट। यहां सदैव बसंत का राज्य रहता है, यहां कभी पतझड़ नहीं होता। दिव्य वृंदावन में हर समय नवीनता, नवम नवम शोभा प्रकाशित होती रहती है। आज नित्य वृंदावन में, नित्य बसंत में नवल बसंत का पूजन होता है। सदैव बसंत विराजमान रहता है, सदा बसंत रहत वृंदावन,
पर आज नवीन बसंत पंचमी में नवीन बसंत उत्सव मनाया जा रहा है। नित्य बसंत में परस्पर बड़े समुत्सुक है, उत्साहित है हमारे प्रिया प्रीतम नवल किशोरी नवल किशोर जो ऐसा त्रिभुवन मोहन रूप है और ऐसे उत्साहित हैं, बड़ा अनिर्वचनीय शोभा का विस्तार हो रहा है। ऐसे श्री श्यामा श्याम हमारे मन को चिरकाल तक अपनी शोभा से उन्मत्त कर रहे हैं। ये शोभा बासंती कुंज है। माधवी लता भवन में बासंती सिंहासन पर ऐसे युगल सरकार विराजमान हैं जो बड़े उत्साहित हैं बसंत पूजन के लिए। हित सजनी जो कह रहे हैं यही उत्साह भरा युगल का स्वरूप हमारे मन को उन्माद पैदा करता है, प्रेमोन्माद, अर्थात इसी में हम डूबे रहें। एक पद अपने सब मिलकर के गाते हैं, मानो आज हम बसंत पूजन कर रहे हैं प्रिया प्रीतम का। नवल बसंत नवल वृंदावन नवल लाल खेले होरी। नवल बसंत नवल वृंद जब नवल कुंज में, नवीन कुंज में, नवीन माधवी लता भवन में, नवीन सिंहासन में, नवीन पोशाक धारण किए हुए, तो नवीन लालजू भी है, नवीन लाडली जो है। कैसे नवीन है? लालजू का लावण्य प्रतिपल नवीन होता रहता है और प्रियाजू का रूप प्रतिपल नवीन होता रहता है। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं, यह कौन बात जो अबहीं और अबहीं और अबहीं और है। ये क्या बात है कि हमारी प्यारी जू का रूप प्रतिपल नवम नवम प्रकाशित होता रहता है, अबहीं और अबहीं और अबहीं और। ऐसे श्री लालजू लावण्य के हद है, रूप की हद प्रियाजू, लावण्य के हद लालजू, शोभा के हद वृंदावन और स्नेह की हद सहचरी है। सहचरियों का प्यार नवीन नवीन, वृंदावन की शोभा नवीन नवीन, लालजू का लावण्य नवीन नवीन और लाडलीजू का रूप नवीन नवीन। आज सब नवीन में नवल बसंत की शोभा का विस्तार हो रहा है। नवल बसंत नवल वृंदावन नवल लाल खेले होरी। नवल बसंत नव सत साज नए रंग पहिरे। नव सत पहिरे नौतन के सर घोरी। नवतन नवल बसंत नवल वृंदावन नवल लाल खेले होरी। नवल नव नव साखी जवादी कुमकुमा। नव
अबीर भरे भरी झोरी, अबीर भरे भरी झोरी। नई नई सखी नई छवि पावे, नई नई सखी नई छवि पावे। नवल नवल बनी जोरी, नई नई सखी नई छवि पावे, नवल नवल बनी जोरी। नई नई सखी नई छवि पावे, नवल नवल बनी जोरी। नवल बसंत नवल वृंदावन, नवल लाल खेले होरी। नवीन प्रिया प्रीतम तो नवीन पोशाक बासंती धारण किए हुए सब सखियां भी नवीन हैं। ये हमारे वृंदावन में प्रत्येक लीला, प्रत्येक कुंज, प्रत्येक सहचरी, प्रत्येक खगमृग पशु पंछी जैसे प्रियाजू का रूप है और ही और, लालजू का लावण्य है और ही और, वृंदावन की शोभा है और ही और, ऐसे खगमृग पशु पंछी सहचरियां सब हैं इस पद में। देखो, नयो नेह नव रंग नयो रस नवल श्याम वृषभानु किशोरी, नव पीतांबर नई चूनरी नई नई बूंदन भींजत गोरी, नव वृंदावन हरित मनोहर तो नव चातक बोलत मोर मोरी, नव मुरली जो मल्हार नई गति श्रवण सुनत आए घन घोरी, नव भूषण नव मुकुट विराजत नई नई उरप लेत थोरी थोरी, जैसे हित हरिवंश आशीष देत मुख चिर जीवो भूतल यह जोरी। नवीन नवीन सखियां नवीन नवीन बासंती पोशाक पहने हुए नवीन उत्साह में भर करके, नवीन कुमकुमा अबीर ये सब झोरी में, नवीन नवीन झोरी में भर करके प्रिया प्रीतम के समीप नव बसंत में नवीन होली खेल रही हैं। अब जब समस्त सखियां आसपास से नवीन झोरी में नवीन अबीर गुलाल कुमकुमा आदि ये सब लिए खड़ी है, तो महान संगीत की स्वामिनी सखियां सबसे पहले नई सहनाई नई ढप बाजत, नई नई सहनाई नवल सखी मिली चाचर गावत, नवल राधिका गोरी, नवल सखी मिली नवल बसंत नवल वृंदावन, नवल लाल खेलत होरी, नवल
शहनाई बज रही, ढप बज रही, बंशी बज रही, मृदंग बज रही है। सुंदर नवीन अंकुरण जौ, नवीन अंकुरण आम की मौर, इन सब से श्री प्रियालाल का पूजन करके सखियां उनके कपोलों में सुंदर गुलाल लगा रहे हैं। प्रियालाल भी आनंद उन्मत्त होकर सखियों के साथ गान कर रहे हैं। यमुना महारानी अपना ऐसा अद्भुत कलरव कर रही मानो वो भी गा रही हूं। कालिंदी तट नवतन शोभा, नवल चकोर चकोरी, कालिंदी जय श्री हित हरिवंश, प्रेम रस क्रीड़त, नवल किशोर किशोरी, जय श्री अद्भुत यमुना जी की शोभा है। स्वर्णिम कमल खिले हुए हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं, मयूर, चातक, हंस, कोकिला, इन सब के स्वर और आनंद उत्सव में वर्धन कर रहे हैं। श्री प्यारे जू समस्त सखियों के मध्य में हित सजनी जू कहती हैं, राधे देखी बन की बात, राधे देखी बन की बात, राधे देखी बन की बात, राधे देखी बन की बात। ऋतु बसंत अनंत मुकुलित, लीत कुसुम अरु फल पात, राधे कुसुम अरु फल पात, राधे देखी बन की बात, राधे। प्रियाजू देखो देखो कैसी वृंदावन की अद्भुत वासंती शोभा हो रही है। ऋतु बसंत ने मानो अपने हाथ से वृंदावन का श्रृंगार किया है। संपूर्ण लताओं में, वृक्षों में ऐसी वासंती शोभा है। सब नवीन नवीन कोपलें मुकुलित हो रही हैं, सुंदर सुंदर वासंती पुष्प खिले हुए हैं। और प्रियाजू आज फलों का रंग भी वासंती है। ऋतु बसंत का ऐसा प्रभाव, अनंत मुकुलित, अनंत पुष्प, अनंत नवीन कोपलें और नवीन नवीन फल जिनकी शोभा वासंती है। प्रियाजू आप दृष्टि डालिए, आपके सुख के लिए वृंदावन कैसी बसंत शोभा से प्रकाशित हो रहा है। और लाडलीजू वेणु ध्वनि नंदलाल बोली, वेणु ली सुनीवा क्यों अरसात, राधे सुनीवा क्यों करत कतव विलंब भामिनी, करत भामिनी वृथा अवसर जात, राधे
वृथा अवसर जात राधे, देखी बन की बात राधे, देखी बन की। देखो प्यारी जो इस बासंती कुंज में लता के नीचे कैसे सुंदर श्याम सलोने अपने लावण्य का विस्तार करते हुए, प्रकाश करते हुए वंशी वादन कर रहे हैं। और वंशी में वो राधा 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 ऐसा आपको पुकार रहे, सुनिवा क्यों वर्षात। अब विलंब मत कीजिए स्वामिनी, बहुत बढ़िया अवसर है, लालजू के समीप विराजमान होइए। लाल मरकत मणि छबीलो, लाल लो तुम जु कंचन गात राधे, तुम जु कंचन। कहते ही प्रियाजू श्री लालजू के समीप विराजमान हुई तो शोभा को देखकर हित सजनी जू कहती हैं, ये देखो कैसी जोड़ी हमारी प्रकाशित हो रही है। लालजू मरकत मणि की कांति श्री अंग से अद्भुत छबीला। लालजू की जो छबीलापन है बड़े बड़े ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों को भी आसक्त कर लिया है। ये छैल छबीली लाडली, छैल छबीलो लाल, ये ऐसे छबीले हैं कि बड़ी बड़ी ब्रह्मनिष्ठा में जो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि श्री कृष्ण ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। जब ये अपने रूप को प्रकाशित किया तो बोल पड़े, जिसके अधरों में बंसी विराजमान है, ऐसे बंसी वाले से बढ़कर कोई ब्रह्म तत्व है मैं नहीं जानता। कृष्णात् परम किमपि तत्व महाम न जाने। ऐसे लालजू अवतार लीला में जब अपने स्वरूप सौंदर्य से बड़े बड़े मुनियों को, सुखदेव आदि परम हंसों को मोहित कर लिया, तो जो बिहारी बिहारिणी रूप निकुंज में है, लाल मरकत मणि छबीलो, लो तुम जू कंचन गात राधे, तुम जो कंचन गात। बनी श्रीहित हरिवंश जोरी, जोरी उभय गुण गण मात राधे, उभय गुण गण मात राधे, देखी बन की बात राधे, देखी बन की बात। श्यामलंग कांति मरकत मणि, इंद्रनील मणि की जैसी कांति श्री लालजू के समीप गोरी प्रिया जो विराजमान है। हित सजनी जो कह रहे ये मेरी जोड़ी है, ये निज जोड़ी है, ये हरिवंश जोड़ी है। और उभय गुणगन मात, एक दूसरे को चित्त को चुराने के लिए एक दूसरे का रूप और लावण्य बढ़ता रहता है। उभय गुणगन मात, ये नागर नव किशोर मिथुन मनस चोर, कोई घटबड़ नहीं है। दायां बायां नेत्र कोई घटबड़ नहीं है, देखने को दो नेत्र हैं, दृष्टि एक ही है। उभय गुण गणमात, गुण से रूप से एक दूसरे को चित्त को चुराते हुए इन दोनों का रूप सौंदर्य और गुण बढ़ रहा है। सखियां आनंद में भर करके आशीष देती हैं। ये हम वृंदावनवासी राधा उपासियों की सामर्थ्य है कि सकल जगत के ईश को भी आशीष देने की, आशीर्वाद देने की सामर्थ्य इसी भाव से आती है। रस की वृद्धि बसंत पंचमी, आप सुनिए केवल और भाव कीजिए। रस की वृद्धि बसंत पंचमी, ये मंगल दिन रूरो, बड़ी है अधिक रंग अब कानन,
मचे प्रेम धम तूरो। ये पंचमी, ये 5 ज्ञानेंद्रियां जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध में प्राकृतिक फंसी हैं, ये जब प्रिया प्रीतम में लग जाए तो बसंत पंचमी हो जाए। हमारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध केवल प्रियाजू से ही, प्रियालाल के ही शब्द, प्रियालाल का ही रूप, प्रियालाल के ही चरणारविंद की सेवा रस, प्रियालाल के ही श्री चरणों में चढ़ी हुई गंध, प्रियालाल के सिवा कुछ नहीं। अगर हमारी ये 5 ज्ञानेंद्रियां प्रियालाल में लग जाएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। स्वामिनी जी के, लाल जी के श्री अंगों का स्पर्श। सच्ची मानिए, ऐसा नहीं है कि वो आए और दूर से दर्शन दिए और चले गए। हमारे प्रभु ऐसे नहीं है। जिस समय भाव का प्रादुर्भाव होगा तो आप देखोगे प्रतिपल अपने आप को उनके संग देखोगे। संपूर्ण सेवा का अधिकार प्राप्त होता है भाव प्राप्त महापुरुषों को। भाव कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है। दुर्लभ है जगत से ममता और आसक्ति हटाकर इनमें लगाना। सही माने में हमारी बसंत पंचमी तभी होगी जब हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां केवल प्रियालाल के रस में लगे, केवल प्रियालाल की तरफ लगे। फिर जो प्रेम की उन्मत्तता होती है, यही सबसे बड़ी होली होती है। जब होली तो होली, जब तक होली नहीं तो काहे की होली। आप काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की होली खेलें तो प्रिया प्रीतम की प्रेम उन्मत्तता की होली को क्या समझेंगे। आप शरीर के हो लिए, आप परिवार के हो लिए, आप मोह ममता के आसक्ति में हो लिए, तो फिर इनके नहीं हुए तो होली कैसी। जो होली सो होली, जो इनके हो लिए वही इस रंग को हमारे चित्त की एक एक वृत्ति प्रियालाल में लग जाए। रस की वृद्धि तभी होती है जब ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां प्रियालाल में लग जाए। सच्ची मानना, इन्हीं ने हमें फंसा रखा है जगत में। रस की वृद्धि ये बसंत पंचमी, यह मंगल दिन रूरो, बड़ी है अधिक रंग अब कानन, मचे प्रेम धम तूरो। किसी विशेष उत्सव में थोड़ी भाव बनता है, प्रतिपल भाव का उत्सव होता रहता है प्रेमी जनों का। भावोत्सवेन नित्य निरंतर उत्सव होता रहता है हमारे प्रिया प्रीतम का। नित्य निरंतर, नित्य नवीन शोभा, नित्य नवीन केली, नित्य नवीन भाव, नित्य नवीन प्रेम। चित्त जाने की कहीं गुंजाइश ही नहीं है। अगर एक जन्म में, इसी जन्म में अपने चित्त को प्रियालाल के चरणों में लगा दें, अपनी ज्ञानेंद्रियों को प्रियालाल के चरणों पर, बड़ा मुश्किल है। यहां आप बैठे हो, सुन रहे हो तो सहज लगेगा, और जहां वापस लौटे माया में तो वहां का प्रभाव इस पर धूल डालने की कोशिश करता है। ऐसा बसंत रंग चढ़े, बसंत बस जाए और अंत कर दे इन संसार के राग का, संसार के खेलों का, संसार की वासनाओं का। अगर ये बसंत तो फिर अद्भुत बसंत प्रेम उन्माद का। अगर संसार बसंत तो दुख शोक चिंता भय। देखो क्या क्या उत्सव होता है। क्षण मात्र के लिए हर्षित हुए, फिर वही शोक, फिर वही चिंता, फिर वही भय, फिर वही वासना। निकलने का अवसर है, निकल चलो। ऐसा बसंत हृदय में बैठा लो कि बसंत बस जाए प्रिया प्रीतम और अंत हो जाए वासनाओं का। हमारे हृदय में प्रेम की उन्मत्तता छा जाए। बड़ी है अधिक रंग प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रेम हृदय में बढ़ता रहता है उन उपासकों के जिन्होंने केवल खास बात है ममता को हटा देना। संपूर्ण साधना की सार बात है हमारी कहीं ममता न रह जाए, ना अपने शरीर में, न शरीर संबंधियों में, न किसी पदार्थ में, न पद में, न भोग में। फिर आप रंग देख लीजिए, अपने आप आपके हृदय में प्रेम रंग बढ़ेगा, क्योंकि आप प्रेम के अंश हैं। हमारे प्रभु प्रेम समुद्र हैं, आप उनके अंश हैं।
अंश कहने का तात्पर्य भी केवल भेद दृष्टि से है। वस्तुतः वही प्रेम आपके हृदय में प्रकाशित है, जो प्रेम समुद्र वृंदावन में, वही उर वृंदावन में। बस आवश्यकता है इनके हो लेने की। वाणी से कह लेना मैं प्रियालाल का, और हृदय से अपना अस्तित्व रखना, ये छल है, यही कपट है। भगवान को ये पसंद नहीं। मोहि कपट छल छिद्रण, मैं आपका, बस हृदय से आपका, वाणी से आपका और चेष्टा से आपका। भगवान को कपट पसंद नहीं, हम बड़े कपटी हैं। वाणी से कहते हैं मैं आपका हूं, लेकिन हृदय से नहीं कहते। हृदय से हम अपनी इंद्रिय और मन को अपना मानकर, उनकी भोग विलासता में शरीर संबंधियों को अपना मानकर, इतना भी राग नहीं रहता, न प्रिया प्रीतम में, न गुरु चरणों में। राग है, ममता है, आसक्ति है, अपनापन है तो शरीर में है, अपने भोगों में है, अपने मन की बात में है, वासना में है। इसीलिए प्रिया प्रीतम दुर्लभ लगते हैं, प्रिया प्रीतम पराये लगते हैं। श्यामा श्याम का रंग हमारे हृदय में है, वो प्रकाशित नहीं हो रहा। कारण बस यही, सबके हृदय है, वही प्रेम के अंश हो। सब प्रेम चाहते हैं, पर वो प्रेम हमने देह में दे दिया, देह संबंधियों में दे दिया, देह संबंध भोगों में दे दिया। इसलिए जहां आनंद वर्धन होना चाहिए, आनंद बढ़ना चाहिए, वहां शोक, चिंता, भय, मृत्यु ये मिल रहा है। एक बार समझ जाइए, हटाइए अपने मन को, हटिए आप इस प्रपंच के जाल से, अंदर से हटिए, बाहर से उसी में बने रहिए। जैसे कमल कीचड़ में पैदा होता है, जल में रहता है, निकाल के देख लिए एक बूंद जल नहीं मिलेगा। ऐसे उपासक होता है, प्रपंच में रहता दिखाई देता है, भोगों में रहता दिखाई देता है, पर आप अलग करके देखिए तो वो असंग मिलेगा। किंचन मात्र कोई भोग राग नहीं। आपको लगेगा कि ये कीचड़ में पैदा हुआ, जल में पल रहा है, ये असंग कैसे हो सकता है कमल, लेकिन उठा करके देखिए असंग मिलेगा। ऐसे ही ये संसार में पैदा हुआ, शरीर धारण किए हुए मनुष्य जैसा, व्यवहार में मनुष्य जैसे आचरण करते हुए, ये असंग कैसे हो सकता है, ये भगवत स्वरूप कैसे हो सकता है। पर ऐसे ही हो सकता है जैसे कमल में किंचन मात्र जल या कीचड़ नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही जिसने अपने मन को प्रिया प्रीतम के चरणों में दे दिया, हृदय से कपट रहित होकर, उसमें किंचन मात्र संसार का राग वासना नहीं रहती। बिना राग वासना के चेष्टाएं होती। सांसारिक शरीरधारी की प्रत्येक चेष्टा कामना और राग से होती है, और उपासक की प्रत्येक चेष्टा कामना राग रहित भगवत उपासना के भाव से होती है। बड़ी है अधिक रंग अब कानन, मचे प्रेम धम तूरो, पहिरो पट साजो तन भूषण, भरो मांग सिंदूरो, तो सिर तिलक फाग खेलन पिय, भर रंग लहि सुख भूरो, दीपत लिलाट महामणि तेरे, सदा सुहाग जुपूरो, वृंदावन हित रूप स्वामिनी, जुग जुग अविचल रूरो। हे स्वामिनी, जो आपका सुहाग जुग जुग अविचल रहे, आप दोनों युगल ऐसे ही खेलते रहें। सखियां प्रतिपल आनंद में भरकर अपने इष्ट श्यामा श्याम को आशीर्वाद देती हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज इसी कुंज की शोभा को देख रहे हैं। बड़े दिव्य नेत्रधारी महापुरुष हैं। कई बार बताया है कि ये नेत्र किसी काम के नहीं, ये नेत्र किसी काम, ये राग देखते हैं, द्वेष देखते हैं, पाप देखते हैं, पुण्य देखते हैं, स्त्री देखते हैं, पुरुष देखते हैं। बस इनकी क्षमता इतनी है, ये दिव्यता देखने के लायक नहीं है। ये नेत्र चक्षुन्द्रिय है। हृदय के नेत्र जब खुलते हैं तब इन नेत्रों में वो दिव्य नेत्र जागृत हो जाते हैं। तभी नहीं नैनन सब सुख देखे, मिथासान मुखे नो व्रतति भवन द्वारी रुचिरास,
तरासीना वक्षैरति सरस खेला विदधतौ। आहा, सुंदर लता भवन में बिल्कुल द्वार पर आसन सजाया गया जिससे सब सखियां खुले में देख सके। ये दोनों सन्मुख बैठे एक दूसरे के, बीच में गुलाल रखा हुआ है। ये एक दूसरे के सन्मुख आसीन होकर सरस खेला विदधतौ, सरस खेल खेल रहे। वो उनके कपोल में लगाते हैं, वो उनके कपोल में, वो उनके ऊपर डाल रहे, वो उनके ऊपर डाल रहे। हास परिहास, ये आसक्ति का विषय है। जब श्यामा श्याम से अत्यंत आसक्ति होती है, अपने प्राण प्यारे को ऐसे खेलते हुए रसिक जन देखते हैं, बार बार न्योछावर किए हुए प्राणों को न्योछावर करते हैं। सखी भी स्तौ बाल व्यजन कृत सेवारति मुदा, सखिया बाल व्यजन छोटे छोटे पंखे लेकर के ऐसे हवा कर रही, कोई चवर डुला रही है। सखी भी स्तौ बाल व्यजन कृत सेवारति मुदा, सेवा सुख में आनंदित हो रही। आप भी हो सकते हैं। अपने घर में प्रिया प्रीतम जो विराजमान, राधा नाम सेवा विराजमान है, जो राधा वल्लभ लाल की छवि, श्यामा श्याम की श्री विग्रह, आप ऐसा करें। छोटे से पात्र में 2 जगह से गुलाल रख दिया और बैठ गए, पंखा कर रहे, चवर कर रहे, भावना में डूब रहे, प्रियालाल खेल रहे। ऐसे ही डूबो। कैसा सुंदर यमुना जी का पावन पुलिन, समीप में कैसी सुंदर निकुंज, कैसी बासंती शोभा, कैसा सुंदर लता भवन, कैसा सुंदर सिंहासन, कैसे प्रिया प्रीतम विराजमान हैं इधर एक दूसरे के सन्मुख, और एक दूसरे खेल रहे, हास परिहास कर रहे, हम चवर डुला रहे। वो सखी हम है जो चवर डुला रहे, वो जो पंखा कर रही हो हम है। उस समय भावना करें। कुछ नहीं दिखाई दे रहा पर भावना कीजिए, एक दिन दिखाई देने लगेगा। 5 मिनट भावना कीजिए, अगर ज्यादा देर मन न टिक पावे तो 5 मिनट देखिएगा। प्रभु मानसिक भाव को बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। एक आचार्य चरण से किसी ने, बहुत ही कंजूस स्वभाव के थे, तो उन्होंने पूछा कि देखो प्रगट सेवा में तुम पैसा खर्चा नहीं कर पाएंगे, किसी किसी का पैसे में बहुत मोह होता है, पर सत्संग में सुना है कि सेवा से भगवान बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। सेवा करने का भाव है पर पैसा ना खर्चा हो, ऐसी कोई सेवा बताओ। तो ऐसी सेवा तो मानसिक सेवा ही है। तो बोले तुम मानसिक सेवा शुरू करो, भाव में ऐसे प्रभु को देखो और उनको आप जितने पदार्थ चाहे वो पहनावें, जितनी सामग्री चाहे वो समर्पित करें, जितने भोग चाहे वो पवावें, ऐसा कर सकते हैं। उसको बहुत अच्छा लगा। कंजूस स्वभाव का था पर कहीं ना कहीं सत्संग से भाव आ गया था। वर्ष हो गए, प्रभु को भोग लगाता, प्रभु रोज नियम से, क्योंकि पैसा नहीं खर्चा होना। एक दिन क्या हुआ, दूध में चीनी थोड़ी ज्यादा हो गई तो उसको बड़ा कष्ट हुआ, और भावना में ही दूध में चीनी मिला रहा था, थोड़ी ज्यादा हो गई भावना में ही, कंजूस स्वभाव, तो बड़ा कष्ट हुआ। तो ठाकुर जी प्रकट हुए, एक थप्पड़ मारा और कहा इसमें पैसा लगता है क्या तुम्हारा? मानसिक सेवा का फल ये हुआ कि प्रगट में ठाकुर जी का वो गोपाल जी की सेवा कर, जैसी भावना की जाती वैसे हमारे गोपाल जी यार भाव रखते हैं, फिर दोस्त भाव रखते हैं। उनका सारे इसमें तेरी चीनी में पैसा लगा क्या, क्यों तू जलने लगा कि ज्यादा चीनी हो गई? एक भगवत साक्षात्कार हो गया, प्रभु ने स्पर्श कर लिया मानसिक सेवा से। मानसिक सेवा का बड़ा प्रभाव, प्रगट में भी उसका प्रभाव झलक जाता है। पूज्यपाद श्री रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में, जिनकी समाधि विराजमान है, राधा कुंड में विराजमान थे। स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ तो श्री वल्लभाचार्य जी के निज वैद्य गए। समस्त ब्रजवासी जन थे, बाबा सैया पे पड़े हुए थे, बड़ा कष्ट था शरीर में। बड़े बड़े महापुरुषों को कष्ट शारीरिक देखे गए, वो क्या लीला है ठाकुर जी जाने।
वो अपने भक्तों का कष्ट लेते हैं या प्रारब्ध भोग होता है या भगवान का विधान होता है, इसका निर्णय भगवान जाने। निर्णय नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर प्रारब्ध की तरफ देखें तो जब भगवान को समर्पित हो गए तो संचित प्रारब्ध और क्रियमाण इतने बलवान नहीं होते कि भगवान के भक्त को पीड़ा पहुंचा सके। ये भी सिद्धांत समझ में नहीं आता। भगवान अपने भक्त को कष्ट देते हैं, ये भी सिद्धांत समझ में नहीं आता, क्योंकि इतने वात्सल्य समुद्र हैं, वो जन को सुख देते हैं, कष्ट क्यों देंगे। अब वो भक्तों का अपने कष्ट ले लेते हैं, ये थोड़ा समझ में आता है कि जो सिद्ध महापुरुष होते हैं वो अपने निज जनों को स्वस्थ और सुखपूर्वक भजन में लगे रहे, इसलिए वो ऐसा। क्योंकि हमें ये समझ में नहीं आता कि इनका कोई प्रारब्ध होगा, क्योंकि वो प्रारब्ध भस्म करने की सामर्थ्य वाले महापुरुषों के शरीरों को कोई प्रारब्ध दंड दे सके, ऐसा समझ में नहीं आता। भगवान को जो समर्पित हो गया, पीछे एक बार सत्संग में ध्यान कीजिए, सुनाया गया था कि नाम जापक में इतनी अपार सामर्थ्य है, वो प्रारब्ध को भस्म कर देता है, प्रारब्ध स्वतः ही नष्ट हो जाता है। कोई बहुत प्रबल प्रारब्ध हुआ तो वो भी उनकी अनुमति से उनके पास आता है, वो स्वीकार करना चाहे तो आएगा, अन्यथा वो भी भस्म हो जाएगा। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में कष्ट, थोड़ा भेद खुलता है भाई जी के पावन चरित्र को पढ़ के, कि जब भाई जी को बहुत पीड़ा गुदाद्वार में और बार बार ऑपरेशन, फिर भी ठीक नहीं और भर्ती, तो बाबा को बड़ी पीड़ा हुई कि ऐसा क्या प्रारब्ध भाई जी का। तो श्री कृष्णचंद्र जो प्रकट भय और राधा बाबा से कहा आपका प्रारब्ध है, भाई जी का प्रारब्ध नहीं। बाबा को पता चला है मेरा प्रारब्ध है, तो सीधे भाई जी के पास गए, बोले अच्छी बात नहीं है, आपने ऐसा क्यों किया। बोले क्या। बोले आपने मेरा प्रारब्ध क्यों ले लिया। अरे बोले व्यर्थ की बातें क्यों करते हो। बोले अब बहाना नहीं चलेगा, स्वयं ये परम तत्व से बताई गई बात है, ये किसी और की बात नहीं, उन्होंने बताया कि तुम्हारा प्रारब्ध है। उनका बाबा हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपकी जो अनुष्ठान पद्धति इसमें फर्क पड़ जाता, इसीलिए प्रभु की इच्छा से इसको। तो ये बात समझ जाती कि बड़े बड़े महापुरुष अपने जनों का ऐसा लीला पूर्वक स्वेग नहीं, ऐसे जो ब्रह्म स्वरूप महापुरुष हैं उनका क्या प्रारब्ध है। आकर नाड़ी पकड़ी, मानसिक सेवा की आपको बात बता रहे, पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की नाड़ी पकड़ी, आपने कढ़ी चावल ये प्रसाद ज्यादा पा लिया, किसी में आता है खीर ज्यादा पा लिया। ब्रजवासियों ने कहा है वैद्य जी संभाल के बोलिए, जब से बाबा ब्रज में आए नियम है और हमारी वाणी जी में लिखा है, ब्रज का तक्र और लोन, नमक और मठा के सिवा कुछ जीवन में नहीं पिया बाबा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज। ऐसे महापुरुष ब्रज का तक्रलोन, ब्रज को लियो परस्यो नहीं कछुआन, तक्रलोन ब्रज को लियो परस्यो नहीं कछुआन, नमक और मठा के सिवा कुछ नहीं। तो उनका हम वैद्य की छोड़ देंगे, अगर इनके उदर में अभी वमन करवाओ और कढ़ी चावल या खीर कहीं कहीं आता, अगर ना निकले तो हम वैद्य की छोड़ देंगे, हम नाड़ी पकड़ के कहते इन्होंने पाया है। तो सबको लगा क्या एकांत में ऐसा भी होता है क्या कि बाहर से नमक मठा और अंदर, तो हंस पड़े पूज्य श्री रघुनाथ दास को, बोले जिस देश के हम प्रसाद को पाया उसी देश के तुम वैद्य हो, अर्थात साधारण नहीं लीला में प्रवेश पाए, आचार्य चरण के वैद्य थे। तो वैद्य जी हंस दिए, तब सबको पता चला कि मानसिक में जो भोग लगाया था वो पाया, तो प्रगट में उसका प्रभाव। अगर हम थोड़ा भी मानसिक भाव अपने ठाकुर जी के समीप करने लगे तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाए। 5 मिनट का है, जो नित्य सेवा में लगे उनका तो मानसिक भाव बनता ही है, उनको बनाने की जरूरत नहीं, अपने आप बनेगा, प्रगट सेवा का प्रभाव है। तो जैसे आप लोग घर गृहस्थी में हैं तो 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके थोड़ा भोग लगाना सीखे, मानसिक भोग लगाना सीखे, मानसिक सेवा करना सीखे। जैसे मानसिक भोग लगाने में है, आप ऐसे भावना कीजिए सामने प्रिया प्रीतम विराजमान है, सुंदर चौकी जो चांदी के कवर से मड़ी हुई, पैसा लगेगा क्या, चांदी के कवर से मड़ी,
सोने की बड़ी थाल है, छोटी छोटी कटोरियों, एक में कढ़ी, एक में ये अमुक अमुक, जितने पदार्थ चाहो ध्यान कर करके, इसमें गुजिया, ये गुलाब जामुन, ये सब पदार्थ, और फिर अपने हाथ से पवारे, प्रियाजू को पवारे, फिर लालजू को पवारे। जब लालजू की तरफ कर रहे तो हमारा हाथ पकड़ के प्रियाजू की तरफ, वो उनकी तरफ, प्रेम का ऐसा खूब आनंद लूटो। 5 मिनट अगर शुरू कर दोगे तो जन्म जन्मांतरों की मलिनता नष्ट हो जाएगी। पर यह मानसिक सेवा अपवित्र हृदय से नहीं हो सकती, ध्यान रखना। तुमको सूक्ष्म बात बता रहे हैं, अगर आप अपवित्र हृदय वाले हो तो तत्काल आपके मानसिक में ही मन गंदी बातें फेंक देगा, इष्ट के प्रति फेंक देगा। आप घबरा मत जाना। ये कई प्रश्न ऐसे एकांत में किए गए, इसलिए बहुत सावधान। अपवित्र हृदय होने के कारण जब आप श्यामा श्याम को मानसिक सेवा, तो वो गंदी बात फेंकेगा, बिल्कुल घबराना नहीं, हो गंदगी निकल, वो भले श्यामा श्याम के प्रति ही फेंके, आप डरना नहीं कि अरे अब तो हमको नरक मिलेगा, मैं बहुत पापी हूं, कुछ नहीं। ये गंदगी की एक वृत्ति है जो निकल रही है बाहर। आप अपने निष्ठा में बिल्कुल रहें, वो आप नहीं है, वो गंदगी है जो अंदर भरी हुई है। इस बात को बैठा लोगे तो विचलित नहीं होगे, नहीं बहुत से विचलित हो जाते हैं। एक ने कहा कि मैं विश्व का सबसे बड़ा पापी हूं, बड़ा पवित्र हृदय वाला है, मैं बहुत पापी हूं, मैं प्रिया प्रीतम को जब सेवा में तो मेरा मन ऐसा ऐसा, तो उनका कोई बात नहीं। अरे ये मन गंदा है तो जहां जाएगा वहां दुर्गंध है, तो आप अच्छी जगह जाओगे तो दुर्गंध ही वो फैलाएगा। ये दुर्गंधी युक्त मन की वृत्तियां हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप जब भजन में बैठेंगे, मानसिक सेवा में बैठेंगे, बिल्कुल खुली बात सुन लीजिए, ये गुरुदेव पर, इष्ट देव पर सीधे गंदगी फेंकेगा। आपको बिल्कुल घबराना नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई पाप नहीं। आप अपनी सेवा में, बहुत गंदा है ये, आप भोग लगाओगे वहीं वो गंदी बात रखेगा, वहीं गंदगी फैला देगा, वो भोग लगाने ही नहीं देगा। आप देखना, अगर आपका हृदय मलिन है, अभी पवित्र नहीं हुआ, तो ये उपद्रव रच देगा। आपको बिल्कुल नहीं घबराना, बार बार शांत होना है। आपको बार बार वही अपनी चेष्टा करनी, मैं भोग लगा रहा हूं प्रिया प्रीतम। नाम जप और वाणी गायन से हृदय बहुत जल्दी पवित्र होता है। अगर आपका आहार अशुद्ध है, गंदा भोजन, गंदा पेय, गंदा संग, गंदे आचरण, तो आप कर ही नहीं सकते, 5 मिनट नहीं कर सकते। ध्यान रखना, पहले आहार अपना शुद्ध कर लो। ये गंदे पेय जैसे शराब आदि है, मांस आदि है, ये सब गंदे हैं, इनको खाने से हृदय मलिन हो जाता है। एक बार कदम गंदगी से निकाल दिए तो दोबारा भाइयों मत रखना, क्योंकि ये जीवन बड़ा अमूल्य है। हृदय गंदा हुआ तो एक बार चढ़कर परमार्थ की तरफ से उतरने पर दोबारा चढ़ने का रास्ता ये माया नहीं देती। बहुत सावधान। 5 मिनट में तुम्हें जो प्राप्त होगा 24 घंटे साधन करने पर नहीं प्राप्त होगा, ध्यान रखना। इतना प्रभाव है मानसिक सेवा का। इसलिए कभी हम मानसिक सेवा का आदेश नहीं करते कि घबरा जाओगे, मन गंदगी फेंकेगा। आप प्रगट सेवा में लगे तो मानसिक सेवा में प्रवेश हो। पर हम फिर लगने लगा कि साहस बनाना चाहिए। 5 मिनट आप ऐसा करें, जैसे अपने लोग जब एकांत शांत समय होता है तो शांत बैठ गए और सेवा प्रारंभ हो गई। ऐसी सेवा प्रारंभ हो, क्या जाता है, सुंदर कुंज सजाया, सुंदर फूलों के गुच्छे टांग दिए, सुंदर सैया सजाई, देख रहे हैं निकुंज से गलवैया दिए, पिया प्रीतम आए और हमारी तब मुस्कुरा करके देखे, सेवा स्वीकार की, उस पर बैठ गए। अब जो मन आवे सो करो, मन आवे नाचो, मन आवे गावे, मन आवे भोग लगाओ, मन आवे उनको उनकी लीला सुना रहे, उनका श्रृंगार कर रहे हैं, उनके आगे नृत्य कर रहे हैं, गा रहे। देखना, अगर रोना ना आ जाए तो कहना, आनंद की उमगन आ जाएगी। 1 पैसा नहीं लगता इसमें। और प्रगट सेवा का सही माने में फल आएगा तो मानसिक सेवा सिद्ध हो जाएगी। फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा मैं भावना कर रहा हूं, साक्षात दिखाई देंगे प्रिया प्रीतम आ रहे। इस लताग्रह के द्वार पर ही सैया का निर्माण हुआ है और प्रिया प्रीतम एक दूसरे के सन्मुख बैठे हुए हैं और सखी चंवर कर रही, कोई व्यजन कर रही और वो परस्पर
भजे राधा कृष्णो रति कलह कुंठत्व हृदयो। प्रेम कलह हो रही है, प्रिया प्रीत है, वो उनके ऊपर बसंत रंग डाल ले, वो उनके ऊपर डाल ले, एक दूसरे हास परिहास प्रेम कलह। ऐसे में श्यामा श्याम का आनंद में डूबकर निरंतर ध्यान करता हूं, भजन करता हूं। मुरली कलगीत तोषित प्रिय राधार्पित कंठ माल्य भृत पुलकोज्ज्वल फुल्ल विग्रहो हसितास्यासा हरिर्नमस्यता। मैं ऐसे हरि को नमस्कार करता हूं जिन्होंने ऐसा वंशी वादन किया कि प्रियाजू ने अपना माला उतार कर लालजू के गले में जे ही प्रसादी माला डाली, प्रिया राधार्पित कंठ माल्य भृत, तो पुलकोज्ज्वल फुल्ल परब्रह्म परमात्म तत्व पुलकित हो रहे हैं। हमको उनकी प्रसादी मिलती है, जिनकी प्रसादी प्राप्त होने पर श्री लालजू महाराज पुलकित। कौन है? अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, जिनकी चरण रज के लिए शिव शनकादि याचना करते हैं। इसी बात का तो गर्व हम वृंदावन वासियों का है। कल एक नंदगांव के लाला के सखा आए तो बहुत देर तक कृपा करके वो बोलते रहे और उन्होंने कई बार इस शब्द का प्रयोग किया कि ये सब हमारे सारे हैं, लाला के भाव से, क्योंकि उनका भाव है प्रियाजू के जितने परिकर हैं वो सब हमारे सारे हुए, क्योंकि हमारा बड़ा भाई सखा है ना नंद का लाला। थोड़ी देर सुनते रहे, फिर हम कहा ये गांव की बात तुम जानते हो, महल की बात जानते हो, कहा एक जयकारा लगवाओ, तुमको भी बोलना पड़ेगा, वृषभानु की लली के गली के गुलाम की जय। जिसे तुम बार बार कह रहे हो, सुनो। बिहरत कुसुम पराग लगत जब पीत बसन ले झारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिंतर अद्भुत छवि निहारत, जावक चित्र बनाई संवारत करन सफल तब मानत, हित ध्रुव ते सवहीन ते दुर्लभ रसिक मरम पे जानत। आप लाला के सखा हो, न देवै ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तेर न सुहृदा, दिभिर्यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम, तयोर दासी भूत्वा तदुपचित केली रस्म हो, धुरंता प्रत्याशा हर हर दसुर गोचरी तुम। जहां न ब्रह्मा का प्रवेश, न शंकर का प्रवेश, न सखाओं का प्रवेश, न सुहृदों का प्रवेश, न देवताओं का प्रवेश। दिभिर्यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम, रहस्यम सुविदितम, तयोर दासी भूत्वा। मुरली कल गीत तोषित प्रिय राधार्पित कंठ माल्य भृत पुलकोज्ज्वल, रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम मंदे। जय हो ऐसे हरि की। हम वृंदावन की महल की श्री जी की निज दासियां हैं। वैसे तो हमारे दाएं बाएं नेत्र दोनों एक हैं, इनमें से कौन प्रिय कौन अप्रिय बताया ही नहीं जा सकता है, पर हम गोरे चरणारविंद की ठसक से कहते हैं कि ये खिलौना है हमारी प्यारी जू के, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, जैसी थरिवंश प्रताप रूप गुण वै बल श्याम उजागर। इसी बल से तो कहते भगवत प्राप्ति ऐसे है। तो सबको लगता फुसला रहे हैं क्या? फुसला नहीं रहे, क्योंकि भगवत प्राप्ति जिनके कृपा कटाक्ष। परीक्षित, ये वो शिव शनकादि का शासन करने वाले योगेश्वर मुनिंद्रों के भी गुरु भगवान श्री कृष्ण के एक कृपा कटाक्ष से पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। वैसे प्रभु हमारी प्रियाजू का कृपा कटाक्ष चाहते हैं, और ऐसी प्रियाजू हमारी स्वामिनी है। हे विश्व का परम सुख जिनके एक इशारे से रचा गया, वो हमारी प्रियाजू के अधीन है। हमको क्या चाहिए? हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी, टेढ़े राय मोहन रसियास। हाँ, ये सखिया सब प्रियाजू की ठसक में भरी, ये बाहर का कोई नहीं जान सकता, बाहर का प्रताप नहीं जान सकता। थोड़ा समझाने के लिए लाला के सखा से कहा, चापत चरण मोहन लाल,
कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नवबाल चापत चरण मोहन। जानो ना वृंदावन की रज का सेवन करके, रसिकों का संग करके कौन है प्रियाजू। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, ये कुंज बिहारी रीझी रीझी पायन परत। मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में सब सो तोरी, ये लोक वेद कुल कानी। मेरी महारानी श्री राधा रानी। ये तो लालजी महाराज क्या है, ये लाल बिहारी को प्राण जीवन धन, वारी पियत नित पानी। जिनके ऊपर जल वार कर बिहारी जो पूजते हैं वो मेरी महारानी है। लाल बिहारी को ये प्राण जीवन धन, ये वारी पियत नित पानी। मेरी महारानी श्री राधा रानी। और जिसने ये बात कह दी और स्वीकार कर लिया कि मेरी महारानी श्री राधा रानी, तो किशोरी जू के चरणारविंद सहायता में है। लालजू के वैभव स्वरूप में जो सुदर्शन चक्र कर में विराजमान है, हमारी लाडली जू के चरणों में विराजमान है चक्र। जो गदा कौमुदकी लेकर दुष्टों का संहार और भक्तों की रक्षा करते, वो गदा श्री जी के चरण चिन्हों में विराजमान है। हमारी गोरी प्रियाजू वैसे बहुत भोरी किशोरी हैं, पर इनके चरण चिन्ह अपने जनों की रक्षा करते हैं। जनों की तो बात जाने दो, रोज प्रथम श्लोक जो वंदना में होता है सत्संग के, उसके आधे श्लोक का अर्थ समझ लीजिए। हृदयर्पितम मधुपते स्मरतापमुग्रम निर्वापयत परम शीतलमाश्रयाम। ये उनकी बात हो रही जिनके चरणों को अपने वक्षा स्थल में रखते हुए गोपी डरती है कि चोट न लग जाए। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम स्तनेतु भीता सनई प्री दधिमयी कर्क शेषु। आपके श्री चरणों को हे लालजू मैं अपने वक्षा स्थल में डरते हुए रखती हूं कि कहीं चोट न लग जाए। इतने सुकुमार आपके चरण। वो लालजू महाराज हमारी प्रियाजू के चरणों को ऐसे बैठ करके ऐसे छाती से लगा। हृदयर्पितम मधुपते, बोले तुम सखी हो इसलिए ऐसा बोलते हो, नहीं ना। इधर देखो उनके सखा भी बोल रहे हैं। नंद सुत मन मोदकारी विरह सागर तरन, दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण, धनी धनी राधिका के चरण। उनका सखा बोल रहा है परमानंद दास जी, ये सखा है। सत्य वस्तु वृंदावन नित्य प्रेम में प्रियाजू महाप्रेम समुद्र लालजू को अधीन किए हुए। जब प्रियाजू ने लालजू की वंशी वादन राधा 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 गुणगान सुना तो अपने गले की माला प्रसादी जब है तो पुलकोज्ज्वल फुल्ल विग्रहो, आनंद समुद्र प्रभु आनंद में पुलकित हो गए। वो प्रसादी अपने को रोज मिलती है। अपने वृंदावनवासी, अब अगर तुम्हारी भावना पुष्ट नहीं है तो जरूर कुसंग है, नहीं तो अगर यहाँ की रज लगती है और चरणामृत मिलता है और उच्छिष्टामृत उन्हीं का तो पाते हो, तो हर समय फूले रहना चाहिए। अब कौन सी हमारी साधना बकाया रह गई। हम साध्य वस्तु का सेवन कर रहे, साधना तो बहुत हो गई। साध्य वस्तु का, ये हम राधा नाम साध्य वस्तु, राधा गुण साध्य वस्तु, राधा चरणारविंद की शरणागति मन ये साध्य वस्तु, राधा उच्छिष्टामृत ये साध्य वस्तु। हमारी प्रियाजू का प्रसादी जब लालजू को मिला तो पुलकोज्ज्वल फुल्ल विग्रह, ये श्रीपाद देख रहे प्रबोधानंद। मुरलिकल गीत तोषित, जब मुरली से राधा नाम गुणगान गाया तो तोषित प्रियाजू प्रसन्न हुई। प्रिय राधार्पित कंठमाल्य भ्रत, अपनी प्रसादी माला उतार कर लालजू को पहनाई तो पुलकोज्ज्वल फुल्ल विग्रहो, पुलकित हो गए लालजू महाराज। और हसितास्या, एक अद्भुत मुस्कान प्रकट हुई। तो हरि नमस्त, मैं ऐसे हरि को नमस्कार करता हूं।
हसत परिहसन मुहुर बहुमिशोन्मिथोंग स्पृशत। बार बार हास परिहास करते हुए कोशिश करते प्रियाजू के स्पर्श करने का। बड़े चतुर शिरोमणि नागर शिरोमणि हैं, ये देखते किसी और है और स्पर्श किसी और ये बात प्रियाजू बहुत प्रवीणता समझती कि नागर से रूप राशि अति चतुर से एक चतुराई ले चलती, तो दोनों हंस देते हैं। हसत परिहसन मुहुर, ये कितना सुखद भावना में देखे। तब अपना जब प्रियपन प्रियालाल से हो जाता है तब ये सुख मिलता है। अभी तो आपको ऐसे लगता है जैसे बाहरी परदेश की कोई बात हो रही। देखो, जैसे मानो एक माँ को पढ़ना नहीं आता, उसके बेटे का पत्र आया, अब आपसे कहा जाए सुनाओ जरा, तो आप पढ़ के सुना दोगे, लेकिन कुछ फर्क पड़ेगा क्या? फर्क पड़ेगा उस माँ पे, क्योंकि उसके बेटे की बात हो रही है। ऐसे ही जिसका प्रियालाल से अपनापन नहीं होता ना, तो पढ़ के सुना दे, फर्क नहीं पड़ा। क्यों? फर्क अपनेपन से पड़ता। जब हमारी प्रियाजू की बात हो रही, हमारे लालजू की, तो हृदय एकदम आनंद उमगा। ये हृदय की आनंद उमगन संभाव्योपि विरंची नारद शिव। कैसा सौभाग्य उदय हुआ हम वृंदावन वासियों का कि प्रियाजू के चरणारविंद की ऐसी अद्भुत महिमा, और वो हमारी प्रियाजू हम कह सकते हैं, मेरी स्वामिनी है, मेरी प्रिय सखी है, मेरी प्राण प्यारी है। ये गर्व से कह सकते हैं क्योंकि वो हमारी है, हमारी प्रियाजू है। हसत परिहसन मुहुर बहुमिशान मिथोंग स्पृशत प्रगायदत वादयत किमपि नृत्यदत्यद्भुतम। कभी वो हास परिहास करते, कभी वो एक साथ मिलकर गाते हैं। जब प्रियालाल मिलकर गाते हैं ना, पूरे वृंदावन में एकदम अद्भुत शांति। यमुना जी का प्रवाह रुक जाता है, वायु भी नहीं चलती, खग मृग पशु पंछी ऐसे बैठ जाते हैं मानो मौन व्रत धारण किए हुए परमहंस हों, मुनि व्रत धारण किए हुए। कपोती कोकिला कीर, वायु प्रवाह बंद, गावत सुंदरी हरि सरस धमार पुलकित खग मृग बहत नवारी। कभी कभी प्रगायदत वादयत किमपि नृत्यत अद्भुतम। कभी वो गायन करते हैं, कभी दोनों रस भरी बात करते हैं, कभी नृत्य करते हैं। सुहेम हरिनील रुक तदुभयम किशोरम महा स्मराम्यति विचित्र सदृश कथालि वृंदावने। ये जो हमें देखने को मिल रहा है कि प्रिया प्रीतम हास परिहास कर रहे, गायन कर रहे, नृत्य कर रहे, बोले ये नील गौर जोरी केवल वृंदावन की कृपा से मेरे नेत्रों में झलकी है। क्यों? वृंदावन की कृपा से रसिक जन और रसिकों के संग से प्रेम रंग। प्रियाजू की कृपा प्राप्ति उसी को होती जिसको रसिक संग मिलता है। कहो कृपा उपजय के भांति रसिकन संग फिरो दिन। वृंदावन की स्पष्ट कृपा का फल है किसी भगवत प्रेमी प्रिया प्रीतम के प्रेमी महात्मा का संग मिल जाना। उस संग का फल है नितिक धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग। यह जो कृपा हरिवंश की, निश्चित उसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाएगा जो प्रियालाल के प्रेमी का संग करेगा। क्योंकि प्रेमी जनों के संग से प्रिया प्रीतम के चिंतन की बात अधिक आती है। बाहरी देखो, ये जो दान पुण्य लेन देन ये व्यापार दुनिया का है, ये केवल अभिमान छुड़ाने के लिए बात समझो, इससे भगवत प्राप्ति नहीं होती। हमारी बात मान लेना। तुमने जो मैंपन रखा है भोगों में, शरीर में, नाना प्रकार के विषयों में, संपत्ति में, उस मैंपन को छुड़ाने के लिए शास्त्राज्ञा। अगर तुम्हारे अंदर ये भाव आ गया कि सब प्रभु का है, तो हम कह रहे हैं कि कुछ लेने देने की जरूरत नहीं। प्रभु इससे नहीं प्राप्त होते। अगर प्रभु की प्राप्ति की बात आती है तो चिंतन से आती है। सबसे कठिन बात है प्रभु का चिंतन कर लेना। अध्यात्म ये नहीं सिखाता कि आप ये करें।
अध्यात्म सिखाता है कि आप ऐसे चिंतन करें, आप देह भाव छोड़ें, आप नाना प्रकार के विकारों का त्याग करें, अन्य चिंतनों का त्याग करें। अध्यात्म का स्वरूप यह है जिससे भगवत प्राप्ति होती है। और ये ना सुनना चाहता है कोई, ना चलना चाहता है। आज का समाज ऐसा है कि आप बोलो कितना चाहिए, आप करो भजन और तपस्या, हम भोगें भोग और सुरक्षा आप हमारी भजन से करते रहिए, ये विचारधारा है। कैसे भगवत प्राप्ति होगी, कैसे निर्विकार होंगे, ये तो कोई लाखों में एक दो ऐसे हैं जो इस बात को समझे। लाखों में कोई एक दो ऐसे मिलेंगे कि जिनके हृदय में ये बात हो कि मुझे अब संसार से मुक्त होना है, भगवत प्राप्ति करनी है। इस जगत का, शरीर का चिंतन छूट जाए और श्यामा श्याम का केवल चिंतन रह जाए, यही नाम है भक्ति, यही नाम है प्रेम लक्षणा भक्ति का। आपका चिंतन केवल प्रियालाल का ही हो, नाम का, रूप का, लीला का, धाम का। और ये तभी हो सकता है जब ये बातें आपके जीवन में हो। गुरु का अंग, जो साधु का संग, नाम का रंग, विवेक का अभंग, तो प्रभु में दृढ़ विश्वास और निरंतर चिंतन अपने आप होने लगेगा। गुरु का अंग तन ही राख सत्संग में, हर समय तुम्हें गुरु के सानिध्य में रहना होगा। चाहे आप 1000 किलोमीटर यहां से दूर हो, आपकी दिनचर्या और आपके दिमाग में बसा रहना चाहिए कि मेरे गुरुदेव की क्या आज्ञा है, उसके विपरीत कोई आचरण नहीं, तो गुरु का अंग आप स्वीकार किए हैं। अंग का तात्पर्य है उनके बिल्कुल सानिध्य में रहना। हर समय गुरु के सानिध्य में रहा जाता है, हर समय गुरु दिमाग में बैठे रहते हैं, यहां बैठे रहते हैं। थोड़ी सी भी कोई चूक होनी होती है तो उनकी भ्रकुटी दिखाई देती है टेढ़ी। गुरुदेव ने मना किया, ये कार्य नहीं करना। कहीं भी रहो, हजारों किलोमीटर दूर रहो, आप गुरु के पास ही मान, और नजदीक रह रहे हो, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करे हो, नजदीक नहीं माना। गुरु का अंग और साधु का संग, सत्संग। हमारी वृत्ति भी सत हो, हमारे आचरण भी सत हो, हमारा चिंतन सत हो, तो सत्संग हो रहा है। यहां बैठे इसके बाद गंदे विचार, गंदे आचरण, तो आप सत्संग नहीं करें। खलऊ करें भरी पाई सुसंगु, और मिटे न मलिन स्वभाव भंगु, वो सत्संगी नहीं कहा जाएगा। नहीं, लोग कहते हैं हम 20 वर्ष से सत्संग कर रहे हैं, ना स्वभाव बदला, न जीवन बदला। उसका कारण है कि आप सत्संग नहीं करते। सत्चर्चा में बैठ गए पर सत्संग नहीं करते। सत्संग स्वयं से होता है। हमारी एक एक वृत्ति सत, हमारे आचरण सत, हमारा विचार सत, तो सत्संग। गुरु का अंग और सत्संग और नाम का रंग, निरंतर नाम चलना चाहिए। ये अभ्यास करो। बहुत छाती जलनी चाहिए जब नाम छूटे। नाम छूटा कोई जलन नहीं, भोग छूटे, संसार का राग छूटे, ये जलन का विषय हो जाता है। ए सावधान, नाम का रंग, एक क्षण के लिए भी नाम न छूटे। और विवेक अभंग, हर समय ये विवेक जागृत रहना चाहिए कि ये तुम्हारा शरीर नहीं है, ये छूटेगा। ये मकान छूटेगा, दुकान छूटेगी, बैंक बैलेंस छूटेगा, व्यवहार छूटेगा, पद छूटेगा, तुम्हारे साथ इनमें से एक भी नहीं जाएगा। विवेक जागृत रहना चाहिए। भगवान नाम जाएगा, सत्य विचार, सत्य विवेक, सत्संग, ये आपको भगवत प्राप्ति कराएगा। अनेक जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब साधारण भक्ति शुरू होती है। घर गृहस्थी में जैसे साधारण कुछ 40 साल पढ़ ली, कुछ पूजा, ये अनेक जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं, कई जन्मों की जब ऐसी भक्ति होती है, तब श्री कृष्ण की तरफ आकर्षण होता है। जन्म जन्मांतर सहस्त्राणाम कृष्णे भक्ति प्रजायते। साधारण भक्ति कई जन्मों से होती चली आई, तब जाके कृष्ण भक्ति मिलती है। और कृष्ण भक्ति से जब श्री कृष्ण प्रसन्न होते, तब राधा नाम और राधा चरणारविंद की भक्ति मिलती है। ये परम विश्राम स्थल है। पर इस भक्ति में विषयाशक्ति बहुत बाधक है, क्योंकि ये सीधे प्रेम भक्ति है वृंदावन की। बिना विषयाशक्ति नष्ट हुए
भगवत प्रीति का प्रादुर्भाव नहीं होता। जब तक प्रीति नहीं तो प्रिया प्रीतम बहुत पराये लगते हैं। देखो श्यामा श्याम लगता है तुम्हारे, अभी किसी रिश्तेदार का नाम, पुत्र का नाम, परिवार, तुरंत हृदय के हाँ मेरे। अगर राधा नाम, प्रिया प्रीतम का नाम सुनते ही जैसे किसी रिश्ते नाते, पुत्र पति आदि की कोई बात करे तो एकदम लगता मेरे, ऐसे जब इतना ही लगने लगे मेरे, तो समझो कि अब कुछ रंग आ रहा है। लेकिन प्रभु की बात तो पराई जैसी लगती, संसार की बात अपनी लगती है। इसीलिए एक और संपूर्ण संसार के संबंध भोग और एक और प्रिया प्रीतम है। चयन करो तुम किससे प्यार करते हो, संसार के संबंधों से या प्रिया प्रीतम से। अगर प्रिया प्रीतम से तो तुम्हें संसार के संबंधों का अंदर से त्याग करना होगा। ये बहुत सहजता से हो जाएगा यदि साधु संग होता रहा, बहुत सहजता से वहीं रहोगे। भेष परिवर्तन की जरूरत नहीं है, स्थान परिवर्तन की जरूरत नहीं है, उद्देश्य परिवर्तन की। जहां उद्देश्य हुआ श्यामा श्याम की प्राप्ति को, वहीं आपके अंदर समस्त संबंध जो मायाकृत हैं आप देखोगे ढीले हो गए, वो कटने लगे। साधक को इस युद्ध में अकेले संपूर्ण संसार से युद्ध करना है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, बार बार इसीलिए कहते हैं। हर व्यक्ति हमारे चिंतन को खींचता है, खास बात है, चाहे वो द्वेष से या हो चाहे या राग से हो, वो खींचता है हमारे चिंतन को। हमारा चिंतन अखंड प्रभु की तरफ हो, इसलिए सारे संसार के संबंध से युद्ध करना है। ये कला सीखनी होगी कि मिलना है, बात करना है, लेकिन हमारा संबंध किसी से नहीं, भगवत भाव से मिलना है, खूब प्रीति भाव से मिलना है। लेकिन अंदर उनके राधा वल्लभ लाल देखोगे तो बच जाओगे, चिंतन तुम्हारा कोई नहीं चुरा पाएगा। आरंभ में साधक को बहुत दुखद महसूस होता है सांसारिक संबंधों का त्याग करना, परंतु बाद में वो नाच पड़ता है कि भगवान ने मुझे मोह जाल से छुटा दिया। ये मोह केवल बातें करने से नहीं जाएगा। आजकल बातें करने वाले लोग बहुत मिल रहे हैं, पूज्यपाद बाबा कह रहे हैं, जिसको देखो ज्ञान की बातें कर रहा है, लेकिन मोह का त्याग करके ज्ञान में स्थित होना या भक्ति में स्थित होना केवल भजन से होगा, केवल भजन से। जितना भजन करोगे उतना ही बात बनेगी। बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। भजन का जिसके जीवन में 4 बातें हैं उसका पूरा भजन होगा, सही भजन होगा। पहला, भगवान के नाम का निरंतर जप करने का अभ्यास। दूसरा, भगवान के प्रेमी जनों के चरित्रों का चिंतन करना। बहुत जल्दी भक्ति पुष्ट होती है भक्तों से। हरि को निज यस ते अधिक भक्तन यस पर प्यार। अगर रोज भक्त नामावली का पाठ करेंगे तो आपकी भक्ति बहुत पुष्ट हो जाएगी। भक्तन की नामावली जो करी है चित लाए, ताकि भक्ति बढ़े घनी और हरि होए सहाय। और सबसे बड़े विघ्न विनाशक भक्तों के नाम कीर्तन है। कई बार कहा है यदि आप अपने घर से कहीं यात्रा करें तो पहले 5 भक्तों का तो स्मरण कर ही लें, कभी विघ्न नहीं पड़ेगा। लिख लो कागज में, कभी विघ्न नहीं पड़ेगा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन के नासत विघ्न अनेक। पहले धैर्य रखो। जब आप वाहन पे बैठने जा रहे हो घर से बाहर तो पहले 5 भक्तों, किसी 5 भक्त का स्मरण कर लो, कुछ याद कर लो भक्तों के नाम। ये जीवन की बहुत अमूल्य धन है। 5 भक्त, प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश सुख सौनक भीष्म दाल ध्यान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषण आदि। ऐसे तुम्हें याद नहीं है तो ऐसे नागरी दास जी की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, स्वामी हरिदास जी की जय, बिहारिन देव जी की जय, सेवक जी महाराज की जय, ध्रुवदास जी की जय, वृंदावन दास जी की। जो भक्त याद आवे 5 भक्तों का याद। भक्त नामावली जो रोज पाठ करता है उसके हृदय में घनीभूत भक्ति, ठोस भक्ति, जिसमें कोई विकार ना प्रवेश कर पावे, क्या जाता है। हमें लगता है अगर ध्रुवदास जी कृत
42 लीला में जो भक्त नामावली सब महान भक्तों के नाम है 30 मिनट में हो जाएगी, जल्दी से करोगे तो। 7-8 मिनट में श्री भगवत रसिक जी द्वारा की हुई भक्त नामावली हो जाती है, अगर रफ्तार से करो। हम सो इन साधुन सो। तो हमें जीवन जब भक्ति में बनाना है तो पहला नाम जब प्रभु का, दूसरा भक्तों के चरित्र, भक्तों के नाम। हरि को निज यस्ते अधिक भक्तन यस पर प्यार, ये बात समझ लीजिए। कुछ भक्तों की नामावली सबको रोज करनी चाहिए। अपने यहाँ भगवत कृपा से श्रृंगार के बाद रोज होती भक्त नामावली, सबको करना चाहिए। अगर बड़ी नामावली करनी हो तो ध्रुवदास जी का, छोटी नामावली तो भगवत रसिक जी ने 7-8 मिनट में हो जाती है। तीसरा, अपने आराध्य देव को ध्यान में रखते हुए चलना फिरना, उठना बैठना। ये जो बिहारी जी का रूप है, जो राधा वल्लभ जी का रूप है, राधा रमण जी का रूप है, ये किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया, स्वयं प्रभु प्रकट हुए हैं प्रिया प्रीतम से। बार बार आदेश भी आचार्य चरण कहते, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। तो ये छवि विराजमान कर लो अपने मानस पटल पर, राधा वल्लभ जी को बार बार देखो और फिर वो आप मानस पटल पे विराजमान करो। तीसरा, अपने इष्ट का ध्यान करने का अभ्यास। और चौथा, जो आपने उपदेश सुने हैं वैसे चलने के बाद, सच्ची मानिए थोड़ी देर आपको बुरा लगेगा, जो मन है वो आपका बुरा महसूस करेगा संतों की बात को, पर यदि आप मान जाओगे तो प्यारे निहाल हो जाओगे। बिल्कुल आपके ही लिए केवल बात होती है, केवल आपके लिए होती है। उस समय आपको जरूरी लगता है कि हमारे मनोवृत्ति में बाधा क्यों पहुंचा रहे हैं, हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। नहीं कर सकते, तुम जैसा चाहो वैसा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सब स्वतंत्र नहीं है, ईश्वर है, सबके ऊपर ईश्वर। फिर आप तो गुरु को बिके हुए हो। अगर आप भगवत चरणारविंद के शरणागत हो, आप बिके हुए हो, आपका अधिकार कहाँ है? आपको कहा जाए खड़े रहो, यही तो वही खड़े रहो, तब आपकी शोभा है। अरे क्यों खड़े रहे, हम चले गए, ये आपकी शोभा, ये समर्पण की शोभा नहीं। समर्पण की शोभा तो वही है कि जो आदेश किया जाए उससे। चौथी बात है, जो शास्त्र आज्ञा, गुरु आज्ञा, संत आज्ञा हुई उसके अनुसार जीवन चलावे। प्रभु से मन जोड़ना है और संसार शरीर से मन को हटाना है। वो बड़े भाग्यशाली जन हैं जो विषयों से मन को हटाकर प्रभु में जोड़ते हैं। बड़े कृपालु प्रभु हैं। देखो, ज्यादा हट करोगे कि हमें भोग चाहिए तो हरि गुरु दे देंगे, हमारी बात मानना। वो ये कहते जाएंगे कि ये जहर है, इसे मत खाओ, पर ज्यादा आप कहोगे तो हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं, वो इसलिए दे देंगे कि एक बार देखो तुम संसार के अभी थपेड़े खाओ, फिर तुम्हें पता चलेगा। जब तुम कहोगे नहीं चाहिए तो 1 सेकंड में ऊंचाई पर वो बैठाल देंगे। अगर पहले ही उनकी सलाह मान लो तो तुमको थपेड़े नहीं खाना पड़ेगा, जलना नहीं पड़ेगा, निकल जाओगे। मनुष्य जन्म का महान कर्तव्य निरंतर भगवत चिंतन करते हुए भगवत प्राप्ति कर लेना है। जो भजन मार्ग में चल रहे हैं उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे संपूर्ण नदियां समुद्र में स्वयं आकर मिलती हैं, ऐसे रिद्धियां सिद्धियां मोक्ष जो चाहोगे वो सब अनायास मिल जाएगा आपको। ऐसा न समझो कि भजन करने वालों को केवल दुख ही मिलता है। जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी। भजन करने में थोड़े दिन पाप नष्ट करने के लिए जलना पड़ता है, फिर तो महान आनंद है। जैसे संपूर्ण नदियां बिना इच्छा के समुद्र के पास जा रहे हैं, ऐसे बिना इच्छा के संपूर्ण वैभव रिद्धियां सिद्धियां सब आ जाएंगी। आप भजन को न छोड़ें। जैसे गंगा जी में मिलकर के सब कुछ गंगाजल हो जाता है, ऐसे ही आपका सब कुछ मन बुद्धि देह चित्त सब भगवत स्वरूप हो जाएगा। जिस समय भगवत चिंतन करते करते तदाकार वृत्ति हुई, शरीर भी परिवर्तित हो जाता है। देखो, दूसरा शरीरधारी कीड़ा दूसरी जाति का दूसरे शरीर का लाके भृंगी अपने घरौंदे में पैक करता है और उसको ऐसे डंक मारता है और वो उसका भयवश चिंतन करते करते उसी शरीर से भृंगी कीड़ा बन जाता है।
तो तुम प्रेम से चिंतन करते करते अगर भगवदाकार हो गए तो तुम्हारा देह भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जो भगवत प्रेमी महात्मा है उनका शरीर चिदानंद में होता है, पांच भौतिक भाव खत्म हो जाता है, उनका शरीर भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ये बात श्रद्धाहीन तर्कवादियों को समझ में नहीं आएगी, ये श्रद्धावान को समझ में आएगी कि शरीर भी ब्रह्म रूप हो जाता है। अतः निरंतर नाम जप के अभ्यास बल से राग द्वेष रहित होकर के विधि निषेध रूपी भवसागर से पार हो जाओ। लोग पूछते हैं कि हमें भगवान कैसे मिलेंगे, हम पूछते हैं कि ईमानदारी से भगवान को चाहते हो तुम कि मिलना। एक दिन एकांतिक में ऐसे कहा था कि अगर सच्चाई से वृंदावन में बैठे हो, कहा जाए कि अभी तुमको वैकुंठ ले चलते हैं, तुम्हारा शरीर छोड़ना होगा, मरना होगा तुमको, अभी चलो, कहे तैयार होंगे। बहुत भगत होंगे, श्रद्धावान होंगे तो कहेंगे एक हफ्ते एक महीने का समय दे दीजिए, घर में पूरी लिखा पढ़ी करके सब आ जाएंगे, फिर आप ले चलो। प्रेमी तो मरकर भगवत मार्ग में चलता है, उसका किसी से कोई आंतरिक राग नहीं होता। बाबा कह रहे कौन चाहता है भगवान से मिलने की, जिसके अंदर चाहत पैदा हो गई उसको ये पांच चीजें अच्छी नहीं लगती, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। अगर ये अच्छा लग रहा है तो नाटक कर रहे हो, मिलने की चाह पैदा नहीं हुई है। ये चार बातें बड़े पुण्य से किसी महान हृदय में जागृत होती है। भगवत भक्तों का भगवान से भी बढ़कर आदर करना और सब साधनों से श्रेष्ठ भगवान नाम में दृढ़ विश्वास प्रीति हो जाना। दूसरा, सबसे पहला है भगवत भक्तों में मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान के सातों सब मुहिमे जग देखा, मोते अधिक संत जाने संत अनंत समाना। भगवान नाम के बराबर कोई साधन नहीं, ये दूसरा। भगवत सेवा के बराबर कोई सिद्धि नहीं, तीसरा। और भगवान के प्रेम के बराबर कोई साधना का फल नहीं। भगवत प्रेम इस समस्त साधना का। आज के सत्संग का सार, हम प्रिया प्रीतम की चाहे 5 मिनट ही मानसिक सेवा करें, जरूर सेवा करें भावना के द्वारा। हमारे जीवन का परम उद्देश्य भगवत प्राप्ति, तो उसकी भगवत प्राप्ति की वृत्ति पुष्ट होती है नाम जपने से, भक्तों की नामावली, भक्तों के चरित्र गायन से, भक्तों के संग से, और जितनी वासनात्मक चेष्टाएं क्रियाएं हैं उनके त्याग से। बार बार सत्संग सुने तो बार बार जैसे गंदा बर्तन मांजा जाए तो वो चमकने लगता है, ऐसे सत्संग से हमारी बुद्धि चमकने लगती है, प्रकाशित हो जाती है, ठीक निर्णय करने वाली बनती है, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। जीवन की सार्थकता भगवत प्राप्ति। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।